हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम और उनके बच्चों की। तो इनकी जो रियलिटी है वो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे कभी कोई बता रहा है, कभी कोई बता रहा है। लेकिन इन दिनों में जो अप्सरा मॉम है, जो सचिन की मम्मी है, प्रिंस की मम्मी है, पूजा की मम्मी है, मनीषा और रंजना की सास हैं, इन्होंने काफ़ी सारी बातें क्लियर करी हैं कि लोग मुझे विलेन बना दिया है लोगों ने मुझे, कि मैं अपनी जो बहुएँ हैं, जो दोनों बेटे हैं, ये जो अपनी तरक्की कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों से जलती हूँ, मुझे जलन होती है इन चीज़ों से। लोगों ने मुझे इस चीज़ का एक कुमाता बना के रख दिया है सोशल मीडिया पे। और लोग दूसरा ये होता है कि मैं जब भी तैयार होती हूँ, मेकअप मैं कर लेती हूँ, और तो भी उस चीज़ का लोग पतंगड़ बना देते हैं कि बहुएँ इनकी सारे दिन काम करती हैं, ऐसे बिना नहाए धोए ब्लॉग बनाती है, घर का काम करती हैं, वैसे रहती हैं, तैयार भी नहीं रहती हैं। और जो सास है वो पूरी बन-ठन के पूरी मेकअप लिपा-पोती करके अपनी रेडी बैठी रहती है। तो मैं आज उन लोगों को एक जवाब देना चाहती हूँ। जी हाँ गाइज़, जो ये सचिन की मम्मी है उन्होंने बोला है कि कोई माता कुमाता नहीं हो सकती, पूत कपूत हो सकता है। कोई माँ अपने बच्चों को दुखी देख के कभी भी खुशियाँ नहीं मनाएगी। लेकिन बस मेरे घर के अंदर जो भी आग लगी हुई है इन दिनों के अंदर, वो दूसरों के द्वारा लगाई हुई है। और कमी मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं उनमें ये है कि दूसरों के बातों में आके वो अपना घर खराब कर रहे हैं, अपने माँ बाप को सोशल मीडिया पे वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं, उनके लिए गलत बोल रहे हैं। ये चीज़ें एक माँ और एक बाप बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों के जो सोचते हैं ना, वो शायद कोई नहीं सोचेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद में वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो भूल जाती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जो इनके बेटे हैं प्रिंस और रंजना, वो घर छोड़ के चले गए हैं। वो अपने ससुराल में रहता है, प्रिंस अपनी वाइफ़ के साथ में सास-ससुर के पास में रहता है। और जो इनकी मम्मी है उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला है कि भई उसकी मर्ज़ी है, वो वहाँ रहना चाहे तो रहे। हमने उसको घर से बाहर नहीं निकाला है। और सचिन और जो मनीषा है वो हमारे पास हैं, अगर ये अम्बाला जाना चाहते हैं तो ये अम्बाला जा सकते हैं, हमारी कोई रोक-टोक नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जहाँ पे खुश रहें, वो वहाँ जाएँ और आएँ। जब मर्ज़ी है जाएँ, जब मर्ज़ी आएँ, ये उनका भी घर है ना, अम्बाला वाला भी उनका ही घर है। और प्रिंस जो है उनके सास है, वो भी उनका ही घर है माने तो। और हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, जब तक हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं, तब तक हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जब तक हम हमारा कर सकते हैं, हम करेंगे हमारा। और फिर एक चीज़ इन लोगों की ये भी थी, अप्सरा मॉम जो है इन्होंने ये बोला था कि मैं अपने बच्चों का गलत कैसे चाहूँगी, मैं कभी गलत नहीं सोचूँगी। प्रिंस और मैंने एक चैनल, यूट्यूब चैनल ओपन किया था, और वो चैनल हमारा थोड़ा-सा चल गया था, लेकिन उसके बाद में प्रिंस ने वो चैनल पे काम करना बंद कर दिया, शादी हो गई उसकी। लेकिन मैंने उस टाइम पे अपना वो वाला चैनल मैंने रंजना को दे दिया था, और प्रिंस को दे दिया कि तुम लोग अपना कमाओ इसमें से और अपनी करो, तुम लोगों को भी कुछ काम मिल जाए, क्योंकि प्रिंस के पास में कोई काम ही नहीं था और शादी हो गई, ज़िम्मेदारियाँ आ गई उसके ऊपर। तो मैंने वो मेरा बना बनाया चैनल, अच्छी इनकम होती थी, वो मैंने प्रिंस और रंजना दोनों को दे दिया। लेकिन उस चीज़ को अब वो चैनल इतना आगे ग्रोथ कर रहा है, और मैंने ज़ीरो से शुरुआत करी है। मेरा चैनल को मैंने आज इतने सब्सक्राइबर करे हैं, दिन रात मैं मेहनत करती हूँ। लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गलत कहाँ हो गई? मैंने और मेरे बेटे ने वो चीज़ शुरू करी थी, बेटे ने बीच में उसको बंद कर दिया, मैंने वो बेटे को दे दिया कि भई तुम लोगों को काम मिल जाएगा, तुम्हारा अच्छा चलेगा इससे। तो उन दोनों को उन्होंने हँसी-खुशी ले लिया, और आज वही बच्चे मुझे सोशल मीडिया पे उसी चैनल से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी की फैमिली तक वो लोग पहुँच गए हैं, मेरे जमाई के नंबर उन लोगों ने लीक कर दिए। ये चीज़ें जब सुनते हैं ना तो थोड़ा-सा दुःख होता है। दूसरी बात गाइज़, मैं अपना पर्सनली ये बोलना चाहूँगी कि जो इनकी मम्मी है, सचिन की मम्मी है, उनके ऊपर लोग कमेंट करते हैं कि मेकअप में बैठी है, बन-ठन के बैठी है, बहुएँ इनकी ऐसी हैं।
तो मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि एक ऐज हो जाती एक ऐज में शादी होती है ना, जिस ऐज में शादी होती है, शादी होते ही उस टाइम पे क्या बच्चों का भी वो प्रेशर रहता है, बच्चे जल्दी-जल्दी हो जाएँ, तो इनके बच्चे जो थे वो ज़्यादा गैप नहीं है। और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ निभाने-निभाने में माँ-बाप की जो ऐज निकल जाती है ना, वो पता ही नहीं चलती, अपने सारे शौक मिटा लेते हैं। और ये चीज़ सिर्फ़ माँ-बाप ही जानते हैं, एक माँ जानती है, माँ जितना संघर्ष करती है ना बच्चों के लिए शायद कोई भी नहीं करता होगा। तो माँ ने इन्होंने कैसे किन स्थितियों में अपने तीनों बच्चों को पाला है, बड़ा करा है इनको, और उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी मारा है उस टाइम पे। लेकिन आज ये है कि भी इनके पास में सब कुछ है, तो ये करना चाहें तो ये कर सकती हैं, सब कर रही हैं और अपनी कमाई पे कर रही हैं, किसी और से लेके नहीं कर रही हैं। तो इनको ट्रोल करना बंद कर दो। तो गाइज़ ये था आज का मेरा रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।